हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए हम बहुत प्यारा सा ये बेबी बूट्स बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा है और बहुत जल्दी से बन जाता है। क्रोशे के साथ हम इसको बनाएंगे और इसको यहाँ पर मैं 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बेबी के लिए बना रही हूँ। आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें राउंड बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसे थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो राउंड को कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बच्चे के पैर के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही आसान सा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये वूल ली है, और मैं इसको वीडियो आप पूरी देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे कितने ग्राम में बनाकर तैयार किया है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, तभी आप इसको इजीली बना पाएंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पर क्रोशिया हुक लेना है। क्रोशिया हुक मैंने यहाँ पर 2.5 mm का लिया है। देखिएगा 2.5 mm का हमने क्रोशिया हुक लिया है, और इसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करेंगे और इस प्यारे से बूट्स को बनाना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए और अलग अलग तरह के ट्यूटोरियल लेकर आती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे और इस बूट्स को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिएगा, मैजिक रिंग बनाने के बाद इसमें हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ पर इसी रिंग में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चैन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर अब हम देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे, वापस से इसी रिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन बनाएंगे और लास्ट इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 4 बार इस डिज़ाइन को बनाया है। अब धागे को ये बैक साइड में इस तरह से हम देंगे। जहाँ पर हमने 3 चैन बनाई थी, देखिए टॉप पॉइंट में हम यहाँ पर सिर्फ स्टिच लगाएंगे एक। अब हमें यहाँ पर लेकर आना है इसको, तो फिर से हम यहाँ पर देखिएगा स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से यहाँ पर, तो यहाँ हमने टोटल 4 स्लिप स्टिच लगाई हैं। अब यहाँ से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन यानी कि एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे, वापस से इसी होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक कॉर्नर बनेगा। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, तो एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। अब गैप में 2 चैन बनाएंगे, वापस से इसमें कॉर्नर बनाएंगे। हमें 4 कॉर्नर बनाने हैं इसमें। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चैन बनाते हुए यहाँ पर एक कॉर्नर बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इस तरह से हमने 4 कॉर्नर बना लिए। अब यहाँ पर 3 चैन के टॉप पॉइंट में स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो एक स्लिप स्टिच हमारी ये है। इसके बाद देखिएगा 1, 2 और ये 3। अब यहाँ से फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और कॉर्नर में वर्क करेंगे। ये हमारे देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चैन बनाएंगे, वापस से इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर गैप के लिए एक चैन बनाएंगे, और यहाँ ये जो आपको होल नजर आ रहा है, यहाँ पर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, वापस से कॉर्नर में वर्क करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक चैन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर में हम जैसे बना रहे थे ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर 3 हमारे ये बढ़ गए हैं, तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 3 चैन के टॉप पॉइंट में स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से यहाँ पर इसे सेंटर में लेकर आने के लिए यहाँ पर भी हम 3 स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ फिर से कॉर्नर में वर्क करेंगे, तो 3 चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिए, फिर से 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे कॉर्नर में देखिए इस तरह से वर्क करते रहेंगे कंटिन्यू हम इसी में। कॉर्नर हमारा हमेशा ऐसे ही बनेगा। अब एक चैन बनाएंगे और देखिए ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा सा हमें चेंजिंग करनी है। तो ये जो होल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे। देखिएगा अब ये 3 डबल क्रोशिए के ऊपर 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। अब वापस से इस वाले होल में 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे। ये देखिए यानी कि यहाँ पर हमारी 3 थे, हमने यहाँ पर 2 इधर बढ़ाए 2 इधर, तो हमारे टोटल ये 7 डबल क्रोशिए हो गए हैं। आप देखिएगा एक चैन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, यहाँ पर कॉर्नर में फिर से हम 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर में जैसे बनाते आ रहे हैं ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से हम 3 चैन के टॉप पॉइंट में यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाएंगे और स्लिप स्टिच लगाते हुए इसको कॉर्नर के सेंटर में लेकर आएंगे। यहाँ से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद कॉर्नर में वर्क करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। इसमें 3 डबल क्रोशिए, एक चैन, 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिए में काउंट होंगी। अब यहाँ पर देखिएगा एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाने के बाद फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिए हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ये देखिएगा अब ये जो हमने 7 डबल क्रोशिए बनाए थे, इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके हमने यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर एक चैन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे और फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे। तो ये वाला राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और अब जितने भी राउंड बनाएंगे हम ऐसे ही बनाएंगे। हर बार हम 2 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 2 इधर बढ़ाएंगे, बाकी सेंटर में जितने बढ़ते जाएंगे उन पर डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो टोटल हमें 8 राउंड बनाने हैं यहाँ पर। ये देखिए 1 2 3 4 5 राउंड ये हमारा 5th वाला राउंड चल रहा है। इसके बाद हम 3 राउंड और बनाएंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से देखिए कंप्लीट किया है और इसमें 8 राउंड बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड बनाने के बाद हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसमें लॉक लगा के इसको यहाँ से बंद कर दिया है। अब ये इस तरह से स्क्वायर शेप में बन गया है। अब हमने यहाँ पर जो निशान लगाए हैं वो देखिए मैंने क्यों लगाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। एक निशान मैंने यहाँ पर लगाया है, इसमें एक निशान मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये निशान किस तरह से लगाए हैं। ये हमारा ओपन एरिया रहेगा। मैंने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से मैंने इसको देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप, 3 इंच पर मैंने इस पे निशान लगाया है। एक ये ओपन एरिया है हमारा, जो यहाँ पर बैक का एरिया होता है ये वो है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम इसकी सिलाई करते हुए जाएंगे। यहाँ पर भी हमें इसमें
सिलाई करनी है उसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए फिर 2.5 इंच पर निशान लगाया है, तो यहाँ से हमने 3 रखा है, यहाँ पर 2.5 रखा है। अब देखिए इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर मैंने फर्स्ट निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा, इसको यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पर हम इसे धागे को पक्का करेंगे। देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है, तो देखिएगा इस तरह से करते हुए यहाँ से जाएंगे। देखिए इस तरह मिलाते हुए अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जब हम आएंगे, ये जो हमने यहाँ पर एक चैन बना रखी थी, अब हम यहाँ से ये एड़ी का हिस्सा बनाएंगे, तो इसको यहाँ से ऐसे धागे को निकालेंगे। देखिएगा यहाँ से इस तरह से धागे को निकालते हुए इसमें हम एड़ी वाला हिस्सा बनाएंगे और अब इधर निकाल लेंगे इसको, इधर साइड में। इधर से भी हम ऐसे ही धागे को निकालेंगे। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से धागे को हम यहाँ पर खींचकर पक्का कर देंगे। अब फिर से हम यहाँ पर कंटिन्यू अपने सिलाई करेंगे। यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से सिलाई इसकी स्टार्ट करेंगे। मैं इसीलिए आपको पूरा दिखा रही हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं कि हमें इसकी सिलाई कैसे करनी है। जहां तक मैंने निशान लगाया है इसको यहाँ तक हम सिलकर लेकर आएंगे। ये देखिएगा यहाँ तक इसको सिलेंगे जहां तक मैंने ये निशान लगा के रखा है। ये देखिए अब यहाँ से इसको हम इस तरह से करेंगे। ये देखिएगा ऐसे, और इसके सेंटर में यहाँ पर हम धागे को डालते हुए, देखिए पहले हम इधर साइड से सिलेंगे। दोनों तरफ से हमें इसकी सिलाई करनी है, यानी कि दो हमने इस तरह से इसमें कॉर्नर बना दिए हैं, तो दोनों तरफ से सीना है। कोई सा भी साइड आप पहले सी सकते हैं। ये देखिएगा अब धागे को हमें फिर से वापस इधर ही लेकर आना है, तो यहाँ से हम इस तरह से सुई को निकाल देंगे ताकि हम इसे ऐसे सी सकें इधर का हिस्सा। तो आपको धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप इसमें से इसी तरह से इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम धागे को पक्का करेंगे, तो यहाँ से कट कर देंगे इसको। अब देखिएगा मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी कि सिलने के बाद इसका लुक कैसे आएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये जो इसका ये है हिस्सा, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक होगा इस बुटीस का, और बहुत ही प्यारी और आसान सी ये बेबी बुटीस है। इसको आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।